वक्फ अमेंडमेंट बिल 24 ला करके जो कानून बनेगा, तो वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनाया गया था, गरीब के लिए, शोषित वंचित दलित के लिए, जरूरतमंद मुसलमानों के लिए, अब सीधे उसका हक वहां तक पहुंचेगा। बीच से ये गायब हो जाएंगे यार। आज जो मुसलमानों के हालात है ना, आज जो मुसलमानों की जो स्थिति है ना, उसका जिम्मेदार इस देश के अंदर कोई है तो ये मुल्ले मौलाना और ये इदाराए और तंजीमें। ये इसलिए पागल हो रहे हैं, इसलिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दलाली की दुकान है, उस पे नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ताला मारा है कि जो कभी खुलने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। लगातार राजद प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई पोस्टर लगाया गया है। अब राबड़ी देवी के आवास के पास एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बताया गया है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके डॉट डॉट डॉट। वहीं एनआरसी का भी जिक्र किया गया है, वक्फ वोट का भी जिक्र किया गया है, और वोट लेते समय याद आ जाते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल है। कैसे देख रहे हैं, चुनाव से पहले पोस्टर वार दिखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया जा रहा है। ये तो इस प्रदेश की जनता तय करेगी धोखेबाज कौन है। और 20 वर्षों से इस देश की जनता ने तय किया कि देश की और बिहार की जनता को किसने ठगा, किसने बिहार को पीछे रखा, किसने बिहार के अंदर विकास को रोक दिया, किसने जो है बिहार को खटारा बना दिया, किसने रोड सड़क जो है तबाह बर्बाद कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार क्या होता था 2005 से पहले हम सब जानते हैं। तो इसलिए जो है ये बिहार की जनता ने बता दिया कौन धोखेबाज है। तो होर्डिंग लगाने से, पोस्टर लगाने से, जिन लोगों ने भी लगाया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। ये कुछ चंद राजनीतिक दलों के जो चेले चमचे हैं वो लगाते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता वो तय करती है कि किसने उसके लिए, उसके हित में काम किया है और किसको आगे वो मौका देने जा रही है। दावत इफ्तार को लेकर कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा बायकॉट किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावत इफ्तार हो या तो चिराग पासवान के हो, अब मोदी ये सौगात लॉन्च किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए लॉन्च किया जा रहा है। देखो ऐसा है कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो अफ्तार का जो है बाइकआउट कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं लोग, कौन लोग हैं ये, कई मुस्लिम एक्चुअली कौन संगठनों है के ये, द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन है ये, इनको किसने चौधरी बना दिया। खुद के चौधरी बने लोग हैं ये लोग। अरे भैया, मुसलमान कौम तो पूछ नहीं रहा आपको। मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी देख के सलाम नहीं करता। अच्छा ये वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला है क्या, ये वही यार है, इसको छोड़ो, सलाम तक नहीं करता है। ये मौलाना है, ये वही तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन वाला है, सलाम करना पसंद नहीं करता है आम मुसलमानों का बच्चा इन मौलाना और मुल्लाओं को। जानते हो क्यों? क्योंकि आज जो मुसलमानों के हालात है ना, आज जो मुसलमानों की जो स्थिति है ना, उसका जिम्मेदार इस देश के अंदर कोई है तो ये मुल्ले मौलाना और ये इदाराए और तंजीमें। अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, यानी भारत के गरीब मुसलमान यतीम बच्चों का फोटो, सुनो मेरी बात, गरीब यतीम बच्चों का फोटो जो है जाकर के सऊदी अरब में बेचते हैं, दिखाते हैं। भारत से फोटो लेके जाएंगे गरीब यतीम बच्चों का और वहां से पैसा उठा करके लाते हैं अपना पेट भरने के लिए। ये वो मौलाना है, ये वो इदारा है, ये वो तंजीमें हैं। ये मुसलमान गरीब बच्चों को जो है तालीम से दूर रखते हैं, मदरसा तक सीमित रखते हैं। उनको कौन आज पूछ रहा है? और ये क्या विरोध करेंगे? आप देखो जाके नीतीश कुमार जी के और चिराग पासवान जी के, अपार भीड़, जिसको कहते हैं अपार भीड़ जो है मुसलमान समाज की, मुसलमान कौम की, वहां पहुंची थी नीतीश कुमार जी की दावत को कबूल करने के लिए और चिराग पासवान जी की दावत को कबूल करने के लिए। तो इनका विरोध, इनका बायकॉट इनके घर में ही रह गया। और इनकी बेचैनी, इनका पागलपन, इनका वहशीपन समझा जा सकता है। ये इसलिए पागल हो रहे हैं, इसलिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दलाली की दुकान है, उस पे नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ताला मारा है कि जो कभी खुलने वाला नहीं है। रमजान का महीना तो, पिछले साल भी था। तो ऐसा ताला मारा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 24 ला करके जो कानून बनेगा, तो वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनाया गया था, गरीब के लिए, शोषित वंचित दलित के लिए, जरूरतमंद मुसलमानों के लिए, अब सीधे उसका हक वहां तक पहुंचेगा। बीच से ये गायब हो जाएंगे यार, इसलिए परेशान हो रहे हैं।
लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे। रमजान का महीना पिछले साल भी था, लेकिन मोदी ये सौगात पिछले साल नहीं दिया गया। इस बार क्या जरूरत पड़ गई जो मोदी ये सौगात लॉन्च करना पड़ा? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन समाज के लोगों के लिए, उन देश के लोगों के लिए जो पिछड़े पायदान पर हो, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आए, लगातार अनेकों योजनाएं हैं। चाहे वो अनाज दिया जा रहा हो, मोदी जी अनाज नहीं दे रहे हैं क्या गरीब मुसलमानों को? मोदी जी शौचालय नहीं दे रहे हैं क्या गरीब मुसलमानों को? मोदी जी जो है बिजली नहीं दे रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, वो गरीब मुसलमानों को नहीं जा रहा है। और आज अगर ईद के शुभ अवसर पर सौगातें मोदी दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा बवाल आप लोग कर रहे हैं? कौन सा नया बात हो गया? अरे पहले भी तो हम लोग दे रहे हैं भाई। मुसलमान को जो शौचालय मिल रहा है, मोदी जी के द्वारा ही तो मिल रहा है। प्रधान वजीर आजम तो वही है, योजना तो मोदी जी की है। धन जन योजना के तहत अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, तो मुसलमानों के नहीं खुलवाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक अगर बंद किया गया तो उससे मुसलमान बेटों की जीवन में रोशनी नहीं आई क्या? धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पसमानदा मुसलमान थे उनको जिंदगी में पहली बार आरक्षण मिला देश के अंदर। तो इसलिए ईद का जो फेस्टिवल है, रमजान की पवित्र महीने के बाद ईद आती है, और जो लोग रमजान में इबादत करते हैं, रमजान का एहतमाम करते हैं, उनके लिए ईद बड़ी खुशी का दिन होता है। ईद के दिन जो है आपको इजहार करना होता है अपनी खुशी का, और अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। तो मोदी सरकार ने ये तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि जो जरूरतमंद मुसलमान हैं, जिनको जरूरत है, जो गरीब हैं, जो जो हमारे समाज में बेवा बहनें हैं, यतीम बच्चे हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, उनके लिए जो है हम किट जो है, सौगाते मोदी किट देने का काम करेंगे, जिससे कि उनके घर में ईद की खुशहाली हो, और वो भी अपने परिवार के साथ सेवैयां खा करके, नए कपड़े पहन करके ईद ईद की खुशी का इजहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए। दानिश इकबाल थे। इन्होंने जिस तरीके से पोस्टरवार देखने को मिल रहा है, पोस्टर पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सौगात मोदी को लेकर जो राजद विधायक के नाराजगी सामने आया था, उस पर भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।